भाई है। हजार हजार साल से हम हिंदू मुसलमान मिलके इस देश में रहते हैं। ये तो बीजेपी आरएसएस का भला हो। जब से वो लोग पावर में आए हैं उन्होंने हिंदू को हिंदू बना दिया और मुसलमान को मुसलमान नहीं बनाया। वो मुसलमान अगर हिंदू को जितना हिंदू बना रहे हैं उतना ही उनको कोशिश करना चाहिए कि मुसलमान भी मुसलमान हो जाए ताकि देश में अमन और शांति हो जाए। लेकिन वो इस बात को नहीं कर रहे। मुसलमान को डिप्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं हर जगह से। उनको नौकरियों से डिप्राइव कर रहे हैं, उनके दूसरी चीज़ों में बिजनेस के मामले में उनको डिप्राइव कर रहे हैं, उनके रहन सहन में डिप्राइव कर रहे हैं, उनके रास्ता घाट नहीं बना के दे रहे, उनके लिए स्कूल नहीं दे रहे, उनके लिए हॉस्पिटल नहीं दे रहे, उनके लिए यूनिवर्सिटी नहीं दे रहे, उनके लिए कॉलेज नहीं दे रहे। उनके लिए मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज कर्नाटका में क्या हुआ? एक हिजाब का मसला हुआ, लाखों लाख बेटियां घरों में बैठ गई, लेकिन मोदी जी की तरफ से एक लफ्ज भी नहीं आया। और अब मजबूर हो रहे हैं। कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने मुंह तोड़ जवाब दिया है कि 10 कॉलेज हम लोग खोलेंगे जो सिर्फ मुस्लिम बच्चियों के लिए है। लेकिन मैं कर्नाटका वक्फ के लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि हमारे हिंदुस्तान में ये सभ्यता कभी भी नहीं रही है। आप बनाओ मुस्लिम बच्चियों के लिए, लेकिन उसमें दिल खोल के हिंदू बच्चियों को भी पढ़ने के लिए मौका दो। हम सबको पढ़ाना चाहते हैं। बेटियां चाहे वो हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, वो हमारी बेटियां हैं। हम सबको मिलकर उनको पढ़ाना है। वैसे ही दिखेगा। उन्होंने काला चश्मा लगाया तो हम उनको काले दिखेंगे चाहे हम कितने खूबसूरत हो। हाँ, अभी वो जो फिल्म वाले कभी कभी बनाते हैं ना, एकदम से खूबसूरत चेहरे वाला हीरो को काला बना देते हैं। तो ये लोग काला बना के मुसलमानों को बैठे हुए हैं। इनको डर है मुसलमानों से। अरे भाई, किस बात का डर है? सरकार जाके हुकूमत जाके 200-200 300 साल हो गया। लोग आपके साथ मिलजुल के रहते हैं। कांग्रेस की जब तक हुकूमत रही इस मुल्क में, बीजेपी की जब तक हुकूमत नहीं आई, यही लोग देशवासियों के साथ मिल के होते रहे। अब आप आए हो, रोजाना एक नया नया हिस्सा निकाल रहे हो, तो ये आपके प्लानिंग के अंदर है। मुसलमानों के प्लानिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। 22 साल में शादी कर लेते हैं लड़कियां। 18 साल सरकार ने इजाजत दी, उसके बाद शादी कर लेते हैं। वो लोग 40 साल से पहले 1 2 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते हैं, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे तो वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहलहान होगी, तरक्की तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ। फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन 2 नंबर ही धंधा मत करो। आएगा जब तक के लोग अनपढ़ रहेंगे। गांव देहातों में आप एजुकेशन नहीं पहुंचाओगे, उनके बच्चों को मुसलमान बोल के पढ़ने नहीं दोगे, उनके गांव में स्कूल नहीं बनाओगे, उनके गांव में कॉलेज नहीं बनाओगे, उनको एजुकेशन का रोशनी नहीं दिखाओगे, उनको अपने तंदुरुस्ती और सेहत के बारे में, हेल्थ के बारे में अवेयरनेस नहीं पैदा कराओगे, जब तक ये मामला चलता रहेगा। अगर सरकार वाकई इस मामले में नियंत्रण कराना चाहती है, सबको एक आंख से देखे, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई सबके घरों में इल्म की और एजुकेशन की रोशनी को पहुंचाओ, उनको समझाओ। इसमें वो मत करो, खाली ब्लेम देने से नहीं होता, ब्लेम गेम से कोई मसला हल नहीं होता। करते रहेंगे कब तक चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए मुसलमानों को ज्यादा नसीहत देने की जरूरत नहीं है, एजुकेशन देने की जरूरत है। क्यों उन लोगों को रोजगारी नहीं देते? क्यों आप 2 नंबरी लाइन से ट्रक ड्राइविंग में तो कभी ना कभी रख लेते हैं? बावर्ची अपने घर में मुसलमान अच्छा खाना बनाता है। जितने बड़े बड़े लीडर हैं सबके यहाँ मुसलमान बावर्ची है, क्योंकि मजेदार खाना चाहिए। तो इसलिए उनको दूसरे लाइन से आगे बढ़ाओ, उनको शिक्षा दो तो वो भी सीख जाएंगे। और उनको खाली दूर दूर करने से नहीं चलेगा, उनको गले मिलाओ, गले लगाओ। उसके बाद देखो लो आपके लिए कितना काम इस्तेमाल करना। अच्छा, गुजरात था, तालियां लेनी थी, वो तालियां उनको मिल गई। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई हो रही ना, अरे शोक नहीं हो रही जाओ, इंटरव्यू सुन देख रहा है ना, बेकार हो रही जाए तो मन हो रही जाए। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब को आह्वान करूंगा कि आप तो माशाल्लाह इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टरों में
प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद आपका नंबर आ रहा है, अमित शाह जी के बाद आपका नंबर आ रहा है। हाँ, तो इसलिए आपको तो कोई कमी नहीं है, आप 2 4 5 लव जिहाद खुद कर लो। ठीक है, हमारी मुसलमान बच्चियों को भगा के लेके जाओ, कहाँ रखोगे वो जगह हम लोग को बता देना, हम आपको मिठाई देने आएंगे, हम झगड़ा करने नहीं आएंगे, समझे कि नहीं। हमारी मुसलमान बच्चियों को आप भगा ले जाओ, लेकिन आप करो, अपने घर में 4 5 मुसलमान लड़कियों को ले जाओ, भगा के रखो और लव जिहाद उनसे करो। जितना शरीर में ताकत है उतना ताकत आजमा लो, कमर में कितना ताकत है वो भी देख लिया जाएगा।